जय हिंद दोस्तों। दीनदयाल विश्वविद्यालय का जो ये विषय कोड है DSS 200, इसका अभी एग्ज़ाम कल 4th सेमेस्टर का होने वाला है। अगर ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, अगर आप इसको देख लेंगे तो निश्चित तौर पे आप इसमें अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन NDMA का प्रमुख है? तो ये होता है प्रधानमंत्री। पहले का दूसरा सही होगा। दूसरा जो हमारा प्रश्न है वो ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा आपदा से पूर्व का आपदा प्रबंधन का उद्देश्य है? तो ये है मॉक ड्रिल। जो अभी देखा, आप लोगों ने देखा होगा, भारत और पाकिस्तान के बीच जो युद्ध चला है, इसके बीच में मॉक ड्रिल किया गया था। तो तीसरा जो हमारा प्रश्न है वो ये है, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान का उद्घाटन किया गया। तो ये किया गया था 11 अगस्त 2004 को। चौथा जो प्रश्न है वो ये है, आपदा संबंधी तैयारियों के चरण में गैर सरकारी संगठनों की क्या भूमिका? तो ये उपयुक्त सही इसका होगा, चौथे का डी होगा। इसको अगर आप देख लेंगे तो जो कल आपका एग्ज़ाम है उसमें निश्चित तौर पर बहुत सारे प्रश्न मिलेंगे। बाढ़ के विनाशकारी प्रभाव कौन से हैं? तो ये सभी हैं। पुलों का टूटना, तटीय गांव में बाढ़ और भोजन की कमी, मृदा अपरदन। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये है नई दिल्ली में। छठवें का बी सही उत्तर होगा। और सातवां, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की अध्यक्षता करते हैं? तो ये करते हैं भारत के प्रधानमंत्री। अगला जो हमारा प्रश्न है वो ये है कि आपदा से संबंधित तैयारी के चरण में गैर सरकारी संगठनों की क्या भूमिका होती है? तो ये सभी होती है। जन जागरूकता और शिक्षा, वैधता और जोखिम मूल्यांकन, प्रशिक्षण और अभ्यास, ये सभी होंगे। नवा जो हमारा प्रश्न है वो ये है, निम्नलिखित में से किसे आपदा प्रबंधन का उद्देश्य माना जाता है? तो ये सभी माना जाता है। 100 का अंतिम संस्कार, आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति, आपदा पीड़ितों का पुनर्वास। तो अगला जो हमारा प्रश्न है वो ये है कि आपदा प्रबंधन कानून किस वर्ष अस्तित्व में आया? तो ये आया था 2005 में। इसका सही उत्तर बी हो जाएगा। अगला जो हमारा प्रश्न है 11वां, ये कह रहा है राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो ये आता है गृह मंत्रालय के। 11वीं का सी सही उत्तर होगा। इसको आप देख लेंगे तो निश्चित तौर पे आपको बहुत सारे प्रश्न मिल जाएंगे जो आपका कल एग्ज़ाम है। ये है DDMA का विस्तृत रूप क्या है? तो ये है जिला आपदा प्रबंधन एजेंसी। इसका सी उत्तर होगा। अगला जो हमारा प्रश्न है वो 13वां, ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक आपदा में सम्मिलित नहीं है? तो ये युद्ध। ये आपको वैसे पता ही होगा कि प्राकृतिक आपदा नहीं है, ये मानव द्वारा जनित आपदा है। चौथा जो हमारा प्रश्न है वो ये कह रहा है, वर्तमान में भारत में NDRF की कितनी बटालियन है? तो इसका जो सही उत्तर होगा ये होगा 16, बी वाला सही है। 15वां जो है, 15वां कह रहा है भारत की पहली आपदा प्रबंधन योजना किसने जारी की थी? तो ये किए थे नरेंद्र मोदी ने। 16वां जो प्रश्न है वो ये है कि अंतर्राष्ट्रीय सुनामी सूचना केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये है होनोलुलु में। इसका सही उत्तर ए हो जाएगा। अगला जो हमारा प्रश्न है 17वां, वो ये है कि निम्नांकित में से कौन सी आपदा जल व पर्यावरण से संबंधित है? तो ये उपयुक्त सभी है। ओलावृष्टि, बादलों का फटना और समुद्री अपसरण। चलिए देखते हैं 18वां जो प्रश्न है वो ये है कि NDRF का पूर्ण रूप क्या है? तो ये है राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल। चलिए देखते हैं अगला जो हमारा है 19वां जो प्रश्न कह रहा है, आपदा तैयारी में सामुदायिक भागीदारी तब करेगा जब वह आपदाओं के प्रति संवेदनशील होगा। ये भी सही है। आपदा प्रभाव के प्रति जागरूक हो, आपदा खतरों से परिचित हो। इसका सही उत्तर डी हो जाएगा। 20वां प्रश्न देखते हैं। 20वां जो हमारा प्रश्न है वो ये है, राष्ट्रीय संकट प्रबंधन समिति का अध्यक्ष कौन होता है? तो ये होता है कैबिनेट सचिव। इसका सही उत्तर हो जाएगा। 21वां जो हमारा प्रश्न है वो ये है, आपदा के संदर्भ में ढेस तथा आस्टर का क्या अर्थ होता है? तो ये होता है अशुभ और
सही उत्तर होगा। 22वां जो हमारा प्रश्न है वो ये है कि NIDM का पूर्ण रूप क्या है? तो ये है आपदा प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय संस्थान। अगला जो हमारा प्रश्न है वो ये है 23वां, मनुष्य के लिए सबसे घातक घटना है, तो ये है प्रकोप। अगला जो है लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए मॉक ड्रिल का आयोजन किया जाता है, तो ये किया जाता है राज्य स्तर पर भी, जिला स्तर पे भी और ग्राम स्तर पे भी। अभी आप लोग बीच में देखे भी होंगे, अभी हो ही रहा है। और क्या है अगला है, कोई भी प्रकोप उस समय आपदा बन जाता है जब वह मानव आवासीय क्षेत्रों में आता है। देखिए, और 26वां जो है निम्नलिखित में से कौन सा आपदा प्रबंधन चक्र का घटक नहीं है? तो ये है निर्माण का। सही उत्तर इसका C हो जाएगा। 27वां जो हमारा प्रश्न है वो ये है सार्क आपदा प्रबंधन केंद्र स्थित है, तो ये है नई दिल्ली में। अगला जो हमारा प्रश्न है 28वां, ये है समाज पर आपदा के परिणाम होते हैं, तो ये होते हैं जीवन की हानि, संपत्ति की क्षति, पर्यावरण की क्षति, तो इसका सही उत्तर D हो जाएगा। 29वां देखते हैं। 29वां जो हमारा है आपदा प्रबंधन में शामिल है, तो ये शामिल इसमें सभी हैं, शमन, पुनर्निर्माण, पुनर्वास, उपयुक्त D का सही उत्तर होगा। 30वां जो हमारा प्रश्न है वो ये है आपदा प्रतिक्रिया में कितने चरण होते हैं? इसमें 4 चरण होते हैं, 4 चरण, इसका B उत्तर हो जाएगा। इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन है लेकिन जहाँ तक लग रहा है B ही होगा। 31वां देखते हैं। 31वां कह रहा है कि भेद्यता विश्लेषण आपदा प्रबंधन चक्र के किस भाग में आता है? तो ये आता है न्यूनतम में। अगला जो हमारा प्रश्न है वो ये है कि किसी भी प्राकृतिक या मानव निर्मित आपदा के जोखिम के लिए उठाए जाने वाले आवश्यक कदम हैं, तो ये उत्तर इसका सही हो जाएगा। उचित भवन निर्माण, एक अच्छी तरह तैयारी आपदा योजना और हितधारकों के बीच जागरूकता, ये सभी हो जाएगा। 33वां जो हमारा प्रश्न है वो ये कह रहा है संयुक्त राष्ट्र आपदा प्रबंधन टीम किस देश में आपदाओं से उत्पन्न समस्या को हल करने के लिए जिम्मेदार है? तो ये है सभी महाद्वीपों पर, अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया और अन्य में। अगला जो हमारा प्रश्न है वो ये कह रहा है कि उत्तर प्रदेश राज्य में आपातकाल की घोषणा कौन सा निकाय कर सकता है? तो इसका सही उत्तर होगा SDMA कर सकता है, इसका उत्तर A होगा। 35वां जो हमारा प्रश्न है, 35वां कह रहा है निम्नलिखित में से भारत में कौन सा संगठन आपदा का सर्वोच्च प्राधिकरण है? तो ये है NDMA, इसका सही उत्तर B हो जाएगा। और 36वां देख लेते हैं। 36वां कह रहा है DDMA की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? तो ये की जाती है जिला अधिकारी मतलब DM द्वारा। अगला जो हमारा प्रश्न है वो ये है कि भारत में सुनामी चेतावनी प्रणाली का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है हैदराबाद में। अगला जो हमारा प्रश्न है वो ये कह रहा है, प्रश्न ये है भूकंपीय तरंगों के कारण उत्पन्न होने वाली आपदा, तो ये कहलाती है सुनामी, इसका A उत्तर सही होगा। 39वां देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसे आपदा के रूप में नहीं जाना जाता? तो ये जाना जाता है नवीकरण को आपदा के रूप में नहीं जाना जाता। 40वां और आखिरी जो हमारा प्रश्न है हीट वेव कितने समय तक चलती है? तो ये चलती है लमसम कई दिनों तक चलती है, तो इसका कोई समय निश्चित नहीं है। अभी इस वीडियो के अपलोड हो जाने के बाद कुछ संभावित प्रश्न जो आपके कल एग्ज़ाम में आ सकते हैं उसको मैंने तैयार कर लिया है, उस पर वीडियो बना के डालना है। तो इसको अपलोड करने के बाद अभी उसको डालेंगे, तो आप लोग उसको देख लीजिएगा। धन्यवाद।